बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो आज हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इन ट्रांजैक्शन को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास कंपनी नेम, यहाँ पे हमारे पास कैसर अली कंपनी नेम है। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के जो चीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं, और इसके बाद आपके पास जो पीरियड होगा कि किस पीरियड के लिए आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास जो फॉर्मेट है या जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास दो साइडें होंगी। एक साइड आपके पास एसेट्स और दूसरी साइड पे आपके पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारे पास बेसिकली जो अकाउंटिंग हेड है वो 5 है: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। तो हम बेसिकली इस इक्वेशन में 3 को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, और बाकी जो 2 है सिर्फ उनके जो हमारे पास इफेक्ट होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम उसको इंडिविजुअली तौर पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ उनकी अमाउंट जो है हम जमा माइनस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर कैसर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड गुड्स ₹10,000। यानी मिस्टर कैसर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने ₹8,000 का कैश इन्वेस्ट किया और ₹50,000 की बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है, और गुड्स भी ₹10,000 की इन्वेस्ट कर दी। यानी जो हमने कारोबार स्टार्ट किया है उसमें हमारे पास 8,000 प्लस 50,000 और प्लस 10,000, ये टोटल हमारा क्या है, ये कैपिटल है। इनको हम प्लस कर लेंगे, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो ये हमारे पास 68,000। तो अब हम यहाँ पे अकाउंट्स लिखेंगे कि जो जो हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश। फिर दूसरा हमारे पास बिल्डिंग, और जो तीसरा अकाउंट हमारे पास है वो है गुड्स। अब जो इन अकाउंट्स के बैलेंसेस है, सबसे पहले हमारे पास कैश जो है 8,000 रुपये, और फिर हमारे पास बिल्डिंग जो है वो कितना, 50,000, और फिर हमारे पास जो गुड्स है वो कितने, 10,000 के इन्वेस्ट किए गए बिजनेस में। अब दूसरी साइड पे, ये तो हमारे पास एसेट साइड है। अब दूसरी साइड पे चूंकि हमारे पास क्या इन्वेस्ट किया गया है, कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल लिख लेंगे। और यहाँ पे एक हमारे पास क्रेडिटर भी लिख लेते हैं। तो हमने कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया, तो देखिए अब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, जितनी भी अमाउंट आएगी वो सारे का सारा आप लोगों का कैपिटल होगा। तो यहाँ पे हम 68,000। अब देखिए हमारी ये दोनों साइडें इक्वल है, तो हमारी ये पहली ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड हो। अब हमारे पास जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹10,000।
कि मिस्टर कैसर ने 10,000 रुपए की गुड्स जो है वो परचेज कर ली, लेकिन किस पे? अकाउंट्स पे। अगर आपके पास वर्ड अकाउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उधार पे परचेज कर ली। एक तो जो बिजनेस है उसमें 10,000 रुपए के गुड्स जो है वो इंक्रीज कर गए, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो लायबिलिटी भी 10,000 रुपए से इंक्रीज कर गई, क्योंकि हमने ये 10,000 रुपए फ्यूचर में देने हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और हमारे पास कैश में नो चेंज, इसी तरह हमारे पास बिल्डिंग में भी नो चेंज, और हमारे पास गुड्स में प्लस हुआ है कितना? 10,000 का। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो क्रेडिटर है, चूंकि हमने 10,000 रुपए के गुड्स जो है वो उधार पे परचेज किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर में भी 10,000 रुपए से इजाफा हो जाएगा, और कैपिटल में हमारे पास नो चेंज। अब हम इन दोनों साइडों को इक्वल करते हैं, तो हमारे पास जो कैश में बैलेंस है वो है अभी 8,000, प्लस बिल्डिंग में हमारे पास 50,000, और गुड्स जो है हमारे पास वो कितने हुए? वो 20,000 की, क्योंकि 10,000 के पहले थे और अभी हमने 10,000 के परचेज कर लिए। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास जो क्रेडिटर है 10,000, उसका भी बैलेंस आ गया, और हमारे पास जो कैपिटल है उसमें कितना है? उसमें हमारे पास 68,000 जो पहले वाला है। अब आप इन दोनों साइडों को जब प्लस कर लेंगे तो आपकी ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। देखिए 68,000 प्लस 10,000 78,000, और यहाँ पे आप देखें 50,000 प्लस 20,000 70,000 प्लस 8,000 78,000। तो ये हमारी दोनों साइडें जो है इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। क्या किया? मिस्टर कैसर ने 15,000 रुपए की जो गुड्स है वो उधार पे बेच दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो जो हमारे पास गुड्स थी वो 15,000 रुपए से डिक्रीज कर गई, और दूसरा जो है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 15,000 रुपए से इंक्रीज कर गए, क्योंकि हमने फ्यूचर में 15,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल से लेने हैं। तो इसलिए इसका जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे आएगा हमारे पास, क्योंकि दूसरी साइड पे इसका कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास तीसरी ट्रांजैक्शन है। अब देखिए कैश में हमारे पास नो चेंज। अब हमारे पास बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 0 यानी डैश लगा देंगे। अब हमारे पास जो चेंज आया है वो गुड्स में आया है। गुड्स में हमारे पास क्या हुआ है? 15,000 रुपए की हमने गुड्स सेल कर दी है उधार पे, तो यहाँ पे गुड में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, और हमारे पास एक और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, क्योंकि हमने फ्यूचर में इस अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे हम 15,000 रुपए प्लस कर देंगे इस अकाउंट में। तो अब हम इस साइड का टोटल करेंगे एसेट साइड का। तो हमारे पास देखिए कैश में 8,000 प्लस बिल्डिंग में हमारे पास 50,000, और गुड्स में हमारे पास अब 20,000 में से 15,000 माइनस किए तो कितने? 5,000 रुपए की गुड्स रहेगी, और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारे पास 15,000। अब देखिए अगर हम 8,000 जमा 50,000, हमारे पास 58,000, और अगर हम इसमें ये 5,000 प्लस 15,000 कर लें तो हमारे पास कितने आएंगे? 78,000। अब दूसरी साइड पे हमारे पास नो चेंज है। क्यों? क्योंकि न तो क्रेडिटर को इसमें कोई इफेक्ट हुआ है और ना ही हमारे पास कोई कैपिटल में इफेक्ट हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों जो है सेम टू सेम आएंगे। यानी हमारे पास अभी इसमें 10,000 रुपए जो हमने देने हैं फ्यूचर में, हमारे पास कैपिटल जो है वो 68,000 का भी हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 10,000 जमा 68,000 तो 78,000। तो इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद हमारे पास चौथी जो एंट्री है वो है कैश फॉर ₹5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया? 5,000 रुपए कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कैश है वो 5,000 रुपये से माइनस हो जाएगा और जो हमारे पास एक बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एसेट साइड पे और उसमें 5,000 रुपये प्लस हो जाएंगे और जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पे नो चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं चौथी। तो देखिए हमारे पास कैश कितना 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने ये कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बिल्डिंग में हमारे पास नो चेंज, गुड्स में भी हमारे पास नो चेंज और रिसीवेबल में भी हमारे पास नो चेंज और यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट आ जाएगा बैंक। और इसमें हमारे पास क्या हुआ है, तो देखिए इसमें हमारे पास 5,000 रुपये प्लस हो गए क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किए। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमारे पास नो, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं। अब हम इन दोनों साइडों का बैलेंस करते हैं। तो 8,000 में से हमने 5,000 माइनस किया, तो इसका मतलब है कि 3,000 रुपये हमारे पास अभी कैश में बैलेंस है। इसी तरह हमारे पास जो बिल्डिंग है उसमें 50,000 बैलेंस है और इसी तरह गुड्स हमारे पास अभी 5,000 रुपये की है और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 15,000 रुपये के भी हमने लेने हैं। और इसी तरह हमारे पास जो बैंक है उसमें अब 5,000 रुपये बैलेंस आ गया। तो ये 5,000 रुपये जो है हमने क्या किया, यहाँ कैश से माइनस हुआ और यहाँ पे बैंक में प्लस हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वही 78,000 है। देखिए हमारे पास जो इस साइड का जो बैलेंस है इसमें चेंज कोई नहीं आया, सिर्फ हमारे पास जो अकाउंट्स है उनके बैलेंसेस में चेंज आया। अब एक अकाउंट में से कैश माइनस हुआ और दूसरे अकाउंट में वो प्लस हुआ। इसी तरह हमारे पास जो क्रेडिटर है वो 10 के 10,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं। और प्लस हमारे पास जो कैपिटल है इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये पहले वाला 68,000 ये। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों साइडें हमारे पास अभी बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो कैपिटल वाली साइड है ये 78,000 है और जो एसेट साइड है वो भी 78,000 है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, वो है पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹1500 बाय चेक। क्या किया गया कि चेक के ज़रिए हमने 1,500 रुपये का जो टेलीफोन बिल है वो पे कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका मतलब यह है कि ये जो चेक है हमने ये जो पेमेंट की है ये बैंक में से की है। तो एसेट साइड पे जो है हमारे पास बैंक है उसमें 1,500 रुपये माइनस हो जाएंगे और जब भी आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो वो दूसरी साइड पे जो कैपिटल अकाउंट है इसमें से आप वो एक्सपेंसेस की जो अमाउंट होगी वो माइनस कर लेंगे। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास 5वें नंबर पे लास्ट जो है, देखिए कैश में हमारे पास नो चेंज। इसी तरह हमारे पास ये जो बिल्डिंग है इसमें भी कोई चेंज नहीं, हमारे पास गुड्स में भी कोई चेंज नहीं और हमारे पास डेटर अकाउंट रिसीवेबल में भी कोई चेंज नहीं। लेकिन बैंक में हमारे पास चेंज आया कितना, 1,500 रुपये से। और इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे जो क्रेडिटर है इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब ये जो कैपिटल है हमारे पास इसमें से हम क्या करेंगे, 1,500 रुपये माइनस करें। तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। अब 1,500 रुपये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब हम दोनों साइडों को इक्वल करते हैं। तो हमारे पास जो कैश में बैलेंस है वो 3,000 रुपये और इसी तरह हमारे पास जो बिल्डिंग है वो 50,000 और गुड्स जो हमारे पास है वो 5,000 और जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है वो 15,000 15,000 और जो हमारे पास यहाँ पे बैंक है, बैंक में 5,000 रुपये हमारे पास बैलेंस था तो उसमें 1,500 रुपये हमने टेलीफोन बिल के पे कर दिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3,500 रुपये ये रह गया। इसी तरह हमारे पास क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, ये 10,000 रुपये ही है। और इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल है इसमें हमारे पास चेंज आया। अब जब हम 68,000 में से 1,500 रुपये माइनस कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 66,500 रुपये आ जाएगा। 66,500 हमारे पास ये बैलेंस कैपिटल में रह गया। अब हम जब इन दोनों साइडों को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास देखें 66,500 जमा 10,000 तो हमारे पास ये 76,500 आएगा। इसी तरह अगर हम एसेट साइड को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी यही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है अब तक सही है, यानी आपकी ये दोनों साइडें
जब इक्वल होंगी तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है, अगर आपकी ये दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है।